गुड हॅपी इव्हनिंग होली मॅम. मॅम. हॅपी होली. आज सगळ्यांना होळीचे हॅपी काम होली. होते का? सगळेजण तयार आहेत पैसे कमवायला? यस मैम। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली, हैप्पी होली। बाकी सब, प्रिया जी आज होली नहीं है आपके यहाँ पे? पूरन पोली नहीं बनी है? We celebrate tomorrow only, ma'am. अच्छा, तो मतलब लाइक डायरेक्ट कलर से ही? हाँ, नहीं नहीं, आज का भी रहता, मैम। तो आपके हमारे महाराष्ट्रियन जैसे ही होता है सारा, या फिर कुछ अलग होता है? एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट्स द प्रोसीजर, मैम, प्रोसेस। हमारे यहाँ तो आज पूरन पोली बनती है। नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहता। कामादान वो करके कल कलर से खेल देते। कल तो मैं पूरा दिन 3-4 घंटे क्लास लेने का सोच रही हूँ। ओ, स्पेशल क्लास। जो लोग होली के में बिजी है वो छोड़ दीजिए, बाकी सब आ जाइए। सो एनीवेज, कैसे रहा कल? सॉरी, कल के दिन के लिए कोई इमरजेंसी आ गई तो मुझे निकलना पड़ा। एक्चुअली मैंने डाला था और फिर मुझे निकलना पड़ा। एनीवेज, तो सर के क्लास में कितने लोगों को मजा आया कल? मजा आया। ओके, ग्रेट। समझ में आया होगा काफी कुछ। जबकि आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत तो फिर समझ में आ जाता है। जितने भी लोगों को नॉलेज है वो सब समझ में आ जाता है। टेक्निकल में वैसे भी मजा आता है। स्वप्निल सर भी थे क्या कल? यस मैम। अपनी प्रियंका मैम की इधर उधर चली गई क्या आज? प्रियंका मैम को उधर मजा आया होगा टेक्निकल में। एनीवेज, चलिए। परसों हमने देखे थे 5 पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, 5 पॉइंट हमने देखे थे। उसमें हमने देखा था आप लोग होमवर्क के लिए दिए थे, सॉरी मैं भूल गई। हम लोगों ने परसों म्यूचुअल फंड आईपीओ देखा था एंड यस। इक्विटी में सेक्टर सीजन्स देखे थे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। और फिर हमने क्या देखा था? डिविडेंड एंड ग्रोथ। कितने लोगों ने कल का आज का न्यूज़पेपर लाया है? मैडम मैंने देखा न्यूज़पेपर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था जो आपने बोला कि ये काफी इम्पोर्टेंट, वहाँ पे की का एक साइन था, लॉक लॉक दिखा रहा था। मुझे एक्सेस नहीं हो रहा था, मतलब सब्सक्राइब करने पर ही होता है, तो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक बिजनेस स्टैंडर्ड बट पे। आपने बिजनेस स्टैंडर्ड के ऐप से क्यों किया डायरेक्टली? आप अगर टेलीग्राम पे जाते हो तो न्यूज़पेपर चैनल एक है जहां से आपको इजीली मिल जाता है पूरा पीडीएफ। ओके, नहीं मैं इतना यूज टू नहीं हूँ टेलीग्राम से, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। ठीक है, हम्म। मैं अभी ऐसा ऐसा करूंगी, टेलीग्राम से जाके करूंगी। टेलीग्राम पे चले जाइए। न्यूज़पेपर लिंक अगर आप देखोगे, मैं भूल जाती हूँ। मेरे को आप लोग रिमाइंडर डालो ग्रुप में, तो मैं डाल दूंगी। जितना आप लोग मुझे जल्दी जल्दी रिमाइंडर डालोगे तो मैं भेजते रहूंगी। ओके तो मैम। 5 पॉइंट हमें देखने थे। तो कौन से 5 पॉइंट? 3 पॉइंट आई थिंक उस दिन हुए थे। कौन से हुए थे? डिविडेंड एंड बोनस, जो शेयर देते हैं थोड़ा। नहीं, हम वहां पे थे। आप लोगों को याद नहीं होगा तो याद दिला देती हूँ। हम लोग ऐसे मैंने बोला था, हम लोग कोई एक स्टॉक खरीद रहे थे हाँ। और उसके 5 पॉइंट्स आपको मुझे बताने थे कि हमें वो स्टॉक क्यों खरीदना है। ACC सीमेंट, राइट? सीमेंट, यस। यस, क्यों खरीदना था, ऐसे हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो कौन से है? कौन से थे? पहला पॉइंट क्या था, लिख लीजिए। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया, डेब्ट फ्री कंपनी। जैसे हमें पसंद है, हमें विदाउट लोन जीने की आदत है, उसी तरीके से
अगर कंपनी भी लोन फ्री हो तो काफी सारी चीजें कर सकती है, जैसे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर सकती है, कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ा सकती है, एम्प्लॉयज के लिए कुछ और कर सकती है, क्योंकि उनके पास एक बर्डन नहीं है, ईएमआईज नहीं है, या फिर सीसी से लोन नहीं घटेगा, इंटरेस्ट नहीं जाएगा, तो वो पूरा का पूरा जो है वो बिजनेस में लगा सकते हैं। ये बेनिफिट है। इसीलिए अगर आप गूगल पे एक क्लिक कर लो बस डेप्थ फ्री कंपनी, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, और उसमें से कैसे चुनना है ये तो मैंने अभी सिखा दिया। अगर 100 डेप्थ फ्री कंपनीज आई बट उसमें से आपको कौन सी फाइंड आउट करनी है ये अभी आपको मैंने हिस्ट्री में और क्या-क्या देखना चाहिए। कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर मुझे हिस्ट्री में देखना है तो क्या देखूं मैं, हिस्ट्री How कैसे? old the company is? यस, बराबर है, वो तो फंडामेंटली हमें पता चल गया, बट फिर भी और मैं कैसे समझू कि ये कंपनी बेस्ट है? मैडम 52 कितने वीक हाई बार लो। हम्म। कितने बार कंपनी डिविडेंड दे चुकी है, क्योंकि वो पेमेंट देगी तो ही लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ना स्टॉक में, इसके लिए। राइट। और उसका प्रोग्रेस कितना रहा है, सेल्स क्या करती है क्या नहीं वो, ये और प्रॉफिट जनरेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है ना कि घटते जा रहा है, वो सब थोड़ा देखना पड़ता है। राइट। राइट। Market cap, revenue generation, shareholders, और shareholdings. ये सब फंडामेंटल्स में आ गया, जो पहला Okay. पॉइंट हमने लिया है। अब हमें मैडम डेली वीकली मंथली हिस्टोरिकल डेटा चेक करायला लागेल। डेली, मंथली, वीकली वीकली काय चेक करायचं? हिस्टॉरिकल डेटा त्याचा की कसा परफॉर्मन्स आहे त्या ओके, कंपनीचा। परफेक्ट परफेक्ट, अजून? आणि और? 52 वीक हाय लो। ओके। ओके। यस। ठीक है। और सबके दिमाग में चल रहा होगा ये उट्टी और न्यूज़पेपर दिखाती है, ये यूटी और न्यूज़पेपर दिखाती है, ऐसे है क्या ये न्यूज़पेपर में? तो ये न्यूज़पेपर जो है ना वो पैसों से भरा हुआ है, मतलब ढेर सारे पैसे इसमें भरे हुए हैं। आप किस तरीके से निकाल सकते हो? कल परसों मैंने एक वीडियो डाला है, देखा है आप लोगों ने? कि आपके पास 24 बॉक्सेस है, उस 24 बॉक्सेस में आप क्या भरते हो आपके हाथ में है, मतलब आप डायमंड भर रहे हो या कचरा भर रहे हो। तो मैं सारी चीजें डायमंड के हिसाब से ही भरती हूँ। तो पहला 1 आवर होता है मेरा न्यूज़पेपर का। तो यस, डेफिनेटली ये न्यूज़पेपर हमें बहुत सारा पैसा देके जाएगा, बस उसे इतना गारंटी कि वो 2 फॉर्मूला सिर्फ मेरे क्लासेस में सिखाए जाएंगे आपको, जो वॉरेन बफे एंड मिस्टर ग्राहम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये हमें निकालना है स्टॉक। अभी ये स्टॉक आपको सस्ता लग रहा है या महंगा लग रहा है? अगर एसीसी की अभी के हिसाब से बात करें तो स्टॉक महंगा है या सस्ता है? एवरी सस्ता है। सस्ता है, कितने रुपए से मैम? गुड जॉब, मतलब बस मुझे वो आंसर भी चाहिए अभी। एक परफेक्ट आंसर आ गया तो दूसरा भी आना चाहिए। अच्छा, महंगा है तो कैसे, कितने से महंगा है प्रियंका मैम? Yeah, ma'am. महंगा है तो कितने से महंगा है, और सस्ता है तो कितने से सस्ता है? अब आप तो यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम में बैठ गए, ऐसे स्ट्रेस हो गए हो? मजा आ रहा है सबके पेसेस देख के? मतलब जो आर्मी मैन है उसके पेज पे भी 12 बजे है, तो बच्चों की माँ के पेज पे 12 बजे हुए हैं। अच्छा लग रहा है। माइक म्यूट है सर आपका, वैभव सर। पहले तो अच्छा लग रहा है, आपका नाम चेंज हो गया है। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। नहीं, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, वो ऐसे रहता है फेस। हम बॉर्डर पे खड़े होकर हंसते रहेंगे तो साला कोई ये नहीं करेगा ना, थोड़ा बहुत सीरियसनेस है। आप कौन से बॉर्डर पे रहते हो मोस्टली?
बॉर्डर पे तो नहीं रहते हम, कागजों के पीछे रहते, बट हम क्या बोलते हैं, कॉम्बेटेंट सोल्जर है, मतलब क्लेरिकल कैडर है, तो हमें भी वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो वैसे मैंने वाघा बॉर्डर किया है। अभी मैं नागालैंड से आया था, मणिपुर, अच्छा, वहां से तो किया कभी है। ऐसे मौका मिला है फाइट करने का? नहीं, आजकल वो यहाँ पे इस तरफ अपने पास नहीं हो रहा है। अच्छा। जब से मोदी मोदी जाए तब से वो नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने ज्यादा ही पैम्परिंग किया है। मतलब जो पिछड़े क्या बोलते थे हमारे भाई बहन, उनको फिर वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या मैम, मतलब फौज है ना वो, मीन वाइल के नहीं, फिर या तो झाड़ू मारने के लिए या तो चुपचाप बैठने के लिए, दो है। ये बाकी इंटरनल है वो उसके लिए वो चलता है ऊपर जेल के साइड में, वो भी अभी बहुत कम हो गया। मैं लद्दाख गई थी, मार्च में गई थी, बहुत बर्फ थी। और इसी वो, माह, लास्ट ईयर। नहीं, मुझे 2-3, कोविड के बाद में गई थी मैं। हाँ, तो हम कोविड में वहां पे थे, नागालैंड में थे। हम्म। फैमिली मेरे अमृतसर में थी, और मैं हमारी यूनिट वहां से नागालैंड में, जैसे हम दीमापुर में एंटर करते ना, रंगापाट मिलिट्री स्टेशन, दीमापुर से ही आगे फिर उनका यानी स्टार्ट होता है एक्चुअली नागालैंड, मतलब जो नागा लोग, अच्छा। वहां से वो पीछे फिर आगे पूरे नागा का मतलब कम्युनिटी शुरू होती है। वैसे वो एरिया हमें अपना कंसिडर नहीं करता। अच्छा। और हम, क्योंकि वो मतलब वहां पे ना, क्या बोलते हैं, अपने ही बंदे अपने फ्लैग को, अपना फ्लैग होस्टिंग करने के लिए वहां पे कलेक्टर को पूरी फौज लगानी पड़ी, तब जाके उन्होंने अपना इंडिया का फ्लैग रेलवे स्टेशन पे होस्टिंग करने दिया। मतलब वो काउंटर इंसर्जेंसी का टाइप है फिर कि आप वो लोगों की बंदे। हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत, मतलब वो लोग हमें लेके गए, उन्होंने वो हमें टी पिलाया, बिठाया, दिखाया। सिर्फ उनका एक था कि फोटो मत खींचो, बाकी सब करो आप। वो एक्चुअली सिक्योरिटी के पर्पज से होता है, क्योंकि मतलब हम नहीं सोच सकते, बट हमारे ऊपर बाहर की बहुत सारी चीजें, क्योंकि अपने पास सब 80% मॉडल या मोबाइल वो चाइना मेड है, हर कुछ करे वो। ऐसे दिमाग वाले हैं कि अगर वो आज चाहे तो आज सबको वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं नहीं, काफी काफी उन लोगों ने हमें अप्रिशिएटेड था, काफी उन आजकल लोगों वो, ने टाइम दिया, दिखाया, कैम्प दिखाया पूरा। तब कोई था नहीं वहाँ ना ज्यादा, और मैं भी अपने दोनों बच्चों को लेके ही गई थी, तो हम लोगों ने पूरा, हमारे पास स्पेशल गाड़ी थी, तो हम लोग हर जगह पे घूम रहे थे ऐसे। वो लेह लद्दाख एरिया देखने के लिए वैसे अच्छा लगता है एक दो दिन के लिए एज अ ट्रिप, बट कंटिन्यू सर्वाइव करना वहां पे मतलब थोड़ा है टफ। 100%। हैट्स ऑफ टू यू पीपल, बहुत अच्छे से आप लोग कैसे सरवाइव कर लेते हो पता नहीं। ये तो ट्रेनिंग है मैम, जैसे आप अभी दे रहे हो, अभी तो हम यहाँ पे लुढ़क रहे हैं, बट इसमें भी सर्वाइव करेंगे, कोई बात नहीं। बस ये है कि सोल्जर की ये मेंटेलिटी होती है कि एक बार उसने ठान लिया तो वो कर ही लेते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। और यही मतलब मैंने भी रखा है स्टॉक मार्केट में, कि मेरे को पैसा कमा के ही जाना है। मतलब आपने, मुझे पता नहीं, आप लोगों ने पॉडकास्ट सुने थे तो वहां पे जब सबने गिव अप किया था, मैंने बोला मैं नहीं गिव अप कर सकती है जहां से। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है ना, अगर आपका बहुत सारा पैसा यहाँ पे गया है तो यही से मिलेगा। वो जिद रखो, आप आराम से कर लोगे। वो तो वन टाइप ऑफ साइकिल है, यहाँ से गया तो यही से निकलना है, और कोई देगा नहीं। कोई बट नहीं थिंग दे रहा है। दो, कल एक बंदा मेरे पास आया था, 2 करोड़ रुपए लॉस करके आया है। अब मैं नहीं बोल सकती उन्हें कि आप क्लास करो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतना कुछ सीखा है, पूरे लॉस की जर्नी में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। उन्हें मैं और क्या सिखाऊं? या वो तो फाइनली जैसे आप बोलते हैं ना कि 1% फेट, तो कहीं ना कहीं वो फेट के चक्कर में, क्योंकि अगर सब कुछ पता है फिर भी कुछ हो रहा है, तो नहीं, कुछ वहां देर पे का हम लोग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प करेंगे उन्हें, बट लाइक हमारा। क्लासेस हम लोग नहीं दे सकते उनको। ऑलरेडी सर उनका इतना एक्सपीरियंस है, उन्हें क्लासेस देके फायदा ही नहीं है, क्योंकि देखो, एक बार आपका 10 लाख का लॉस हो गया, आप दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करोगे। आपका 30 लाख का लॉस हो गया, आप किसी और की नई स्ट्रैटेजी यूज करोगे। आपने दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज यूज करके छोड़ दी है, अब नहीं हो रहा है शीतल, अब तू बता क्या करें। फिर मैं वहां पे बोलती हूँ कि आपका नसीब भी आजमा के देखो। तो वो नहीं, बहुत। हमारे में क्या स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है, अगर आपसे कहीं चीज में कहीं पीछे आ रहे हो, तो जस्ट कीप काम एंड वॉच अनटिल एंड अनलेस आप, उन्होंने क्या किया है कि हर बार उन्होंने अलग दुश्मन पकड़ा है। एग्जैक्टली। मेरा उन्होंने, वही पूछना होता है कि अगर वो 10 लाख, अगर 2 करोड़ वो एक शेयर के पीछे भगावते ना, कभी नहीं जाते। उनको एक पता चला, एक एक शेयर की स्ट्रेटेजी पता चली, उन्होंने उतने फॉर्मूले लगाए, वहां फेल हो गए, उन्होंने क्विट कर दिया, वो शेयर छोड़ा, दूसरे के पीछे लग गए।
तो दूसरे के पीछे वो यार्ड स्टिक लगाए तब कहीं ना कहीं गलती होगी। वो फिर अगर वो इसी एक ही कंपनी के पीछे एक ही शेयर के पीछे लगते ना, तो 100% कभी लॉस नहीं हो सकता था। क्योंकि इतना अगर 10 10 10 लाख भी खेलते, तो 20 टाइम खेलते, 20 टाइम में वो सब जान जाते हैं। मतलब कहाँ से पैदा हुई, कैसे हुई, क्या है क्या नहीं है। बट उन्होंने दुश्मन चेंज करे। मतलब उनके कहने का मतलब उन्होंने टारगेट अपना चेंज कर दिया, इसलिए वो फेल हो गए। मेरा तो यही मानना है। बाकी अगर मेरा बस यही बोलना होता है कि अगर 10 लाख रुपए लॉस हो गए, एक लिमिटेशन चाहिए ना। हाँ, अगर मेंटेलिटी मतलब उस चीज में वो 10 लाख का लॉस हो रहा है, आपको कोई हक नहीं है आपके बच्चों के पैसे डालने के लिए। हम लोगों ने इतने सालों की सेविंग की है, और आप डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, कोई हक नहीं है आपको। आपने ही मेहनत की है उसके लिए, और आपके सामने दिख रहा है पैसा जा रहा है, कोई और ही लेके जा रहा है ना। ऐसे नहीं है, चलो आप चलो एग्जाम्पल के लिए मैं किसी आर्मी में दे रही हूँ कि आप इसका यूज करो, तो फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा। किसी अनाथ आश्रम में मैं जाके दे रही हूँ कि नहीं आप उसका यूज करो, उसका कुछ तो यूज तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है महेश सर लेके जा रहे हैं, महेश सर का लॉस हो रहा है स्वप्निल सर लेके जा रहे हैं, स्वप्निल सर का प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा बहुत, वापस लॉस हो रहा है श्रुति मैम लेके जा रही है। ये तो चक्कर यहाँ के यहाँ घूम रहा है, एक लॉस कर रहा है एक प्रॉफिट कर रहा है, एक लॉस कर रहा है एक प्रॉफिट कर रहा है। दैट्स इट। किसी को कोई हक नहीं अपने बच्चों को, बच्चों का जो पैसा है ना वो मार्केट में डालने का कोई हक नहीं है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जिनको बेटियां है स्पेशली उनको कोई हक नहीं है, मार्केट में आओ ही मत अगर लॉस करना है, बिल्कुल मत आओ। प्रॉब्लम क्या है ना, उन्होंने मतलब वो पर्सनल टाइप ले लिया। वो ग्रीड होता है ना सर, डेफिनेटली हर किसी का ग्रीड होता है कि मुझे चाहिए। अभी तो आज एक नागपुर से क्लाइंट है, शी सेड मुझे सिर्फ निफ्टी से ही पैसे चाहिए, तू कुछ भी करके दे मुझे। नहीं कर सकते हम लोग, हमारे हाथ में ऐसे होता तो कैसे चलता। नहीं, अभी मैं नागपुर से ही पोस्टिंग आया हूँ। मैं नागपुर में कामटी में था। जब जयपुर आया हो तो कामटी से आया हूँ। नागपुर के 15 किलोमीटर है अच्छा। अ, कामटी स्टेशन, वहां पे हमारा आजकल नागपुर यार्ड। में बहुत ट्रेंड हो गया है इन मतलब अपना सेकंड हब है ना, मतलब महाराष्ट्र का सेकंड राजधानी है। तो वहां पे वहाँ पैसे पे वाले बहुत हैं। फॉरेक्स चल रहा है। और ये सब फॉरेक्स करेंसी वाले लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो फिर काफी सारे ट्रैप ऐसे हो रहे हैं कि लोग वहां पे जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास वो कार्ड ही नहीं है, वो पासपोर्ट ही नहीं है, हम आपका पैसा रिलीज ही नहीं कर पाएंगे, आप और 10 लाख रुपए डालो। काफी सारे ये स्कैम मैंने ऐसे में सुने हैं। मैं और बोल मैडम टेम्पटेशन भी हो रहा है सब लोग, क्योंकि मोस्टली सब लोग जाके ना दुबई सेटल हो रहे हैं। फॉरेक्स वाले जो भी है ना वीडियोस दिखा रहे हैं, दे आर फ्रॉम दुबई, उनका बेस दुबई है। और उन लोग पीछे वो बुर्ज खलीफा लाइटिंग झगड़ मगर दिखा रहे हैं ना, तो और टेम्प्ट हो रहे हैं। और ऊपर से फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने थोड़ा टैक्सेस बढ़ा दिया, एलटीसीजी का सब ये कर दिया, ऑप्शंस का पूरा तो और लोगों का मतलब मतलब दिमाग हिल गया था, बोला कि अभी हम करेंगे क्या करके। बिकॉज शी वॉज क्लियर कि ऑप्शंस आर नॉट फॉर रिटेलर्स, वो फाइनेंस हाउसेस के लिए है करके। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सब लोग बिटकॉइन एंड इस पे ही शिफ्ट हो गए, क्या अरे बोलते आप बिलीव फॉरेक्स नहीं पे। करोगे, जब मैं बोलती हूँ ना कि आपको 90% डिलीवरी में काम करना है और 10% ऑकेजनली काम करना है, तो एक बंदे ने किस वे से लिया होगा उसे पता है आपको? नहीं, ऑप्शन में डिलीवरी करूंगा मैडम। अब क्या बोले बताओ। अब क्या बोले। ओवरनाइट रिस्क। अब मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं पाई मैं उनको, मतलब मैंने कहा हैट्स ऑफ टू यू, मतलब आप लोगों के जितना मैं दिमाग नहीं लगा सकती हूँ अभी। एनीवेज, सो कल आप लोग मुझे 5 स्टॉक दे रहे हो एज अ होमवर्क। या तो हम मैडम लोग अभी डे ट्रेडिंग में शिफ्ट हो, या तो अभी ये 2 फॉर्मूलेज लेते। यस सर, सर। मॅडम ते लिहायचं राहिलंय थोडं दाखवता का? हो दाखवते ना, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे कितनी बार होता है आपने लिया और प्रॉफिट हुआ, होता है प्रियंका मैम? प्रियंका मैम आज पुरणपोळी जास्ती खाल्ली का? काय? पुरणपोळी जास्ती खाल्ली, झोपेत दिसताय आज. नाही. लवकर. ऍक्च्युली नाही, गरमी आहे थोडी खूप इथं. सगळीकडेच वाढली आहे, आमच्याकडे पण खूप वाढली आहे, भयानक झाली आहे. त्यामुळे एक्झॉशन होतंय थोडं. आणि यू आर डुईंग जॉब ना? नाही, सध्या ब्रेक घेतलाय. हम्म.
सो कितने लोगों को प्रॉफिट होता है लेने के बाद? ऐसे सडनली कभी लॉटरी लगी है? मेरी तो बहुत बार लगती है। कभी कभी होता है प्रॉफिट। और कभी कभी हाँ तो स्टॉप लॉस का सिंपल मीनिंग क्या है? हर एक का ना लॉस बेरिंग का ना एक एपेटाइट होता है। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे को बहुत डर लगता है लॉस से। मैं कितना भी खुद को समझा लूं कि शीतल डर के आगे जीत है, होगा लॉस, आज 3 दिन बाद दिखेगा तुझे प्रॉफिट, बट मैं बेचैन हो जाती हूँ। मुझे वो लॉस ये बेयर ही नहीं होता है। मतलब वो लॉस अगर दिखता है ना तो मैं सारा काम छोड़ दूंगी और मैं कोई नया स्ट्रैटेजी ढूंढने लगूंगी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। क्योंकि जब मैं एंटर करती हूँ तो मेरे पास 3 एग्जिट गेट रेडी होते हैं हमेशा। तो मेरे को लॉस से डर लगता है। डेफिनेटली मुझे लॉस करना ही नहीं होता है। मुझे 50 रुपए भी मुझे घर से देने नहीं होते स्टॉक मार्केट को। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं रखना होता है। स्टॉप लॉस का सिंपल मीनिंग हो गया कि आपने लॉस दिया है। ठीक है, सिंपल मीनिंग हो गया आपने लॉस दिया है। तो अगर समझ लो आपने 1000 रुपीज पे खरीदा है तो आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे? आप लोग कितना लॉस बेयर कर सकते हो? और आपको साथ में सोचना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट भी कितना चाहिए। तो एक फिगर आपके पास है, फटाफट मुझे बताओ। जितने जल्दी बताओगे उतने जल्दी फ्री करूंगी मैं आप लोगों को, नहीं तो मैं पकड़ के रखूंगी आज तो। कल का भी बदला लूंगी। कल सर के साथ बैठे थे ना आप लोग। 300 to 400 लॉस। 300 to 400 लॉस म्हणजे मी पकडून चालू 600 स्टॉप लॉस हाँ, आणि प्रॉफिट प्रॉफिट अराउंड 3 to 4,000। विसरू नका तुम्ही डे ट्रेडिंग करताय। 1:2 रेशो असणार ना। मला काहीच हरकत नाही, तुम्ही तुमची प्रॉपर्टी आहे, मी लिहिलंय, आपण डिस्कस करूया ह्याच्यावर। ओके। नेक्स्ट महेश सर सांगा फटाफट। स्वाती मॅम, प्रिया मॅम, वैभव सर, मीनाक्षी मॅम सांगू शकता, श्रुती मॅम सांगू शकता, स्वप्नील सर, मी ग्रीष्मा काही मॅम। केलं नाही मी काही केलं नाही पण मी खाली 100 रुपये सोडू शकतो एका शेअर पाठीमागे मतलब. ओके, आणि वरती अपेक्षा जर 1000 रुपये एका शेअर लावले तर दिवसामध्ये एका शेअर पाठीमागे 400 या 500 रुपये. अवघड आहे कॅल्क्युलेशन करणं। ह्याचे कॅल्क्युलेशन मी कधी केलेलं नाही आहे। म्हणजे मग तुम्ही 1000 रुपीजला जर घेतलाय तर 999लाच विकाल 100 रुपयाचा लॉस होण्यासाठी। तो तर अं, तुमचं राईट ना? नाही 90. मी नाही, 100 रुपीज लॉस बेअर करू शकतो. तेच मतलब बोलले ना। तो तुम्ही एक गोष्ट परत एकदा रिवाइज करते मी तुम्हाला की तुम्ही 1000 रुपीजला शेअर घेतलाय, हम्म, खाली आला तर लॉस होणार आहे, वर गेला तर प्रॉफिट होणार आहे, एवढं तर माहितीये। हम्म. आता मला तुम्ही सांगायचं तुमचे स्टॉप लॉसची कॉस्ट काय असली पाहिजे। किती खाली आला तर तुमचं स्टॉप लॉस असेल, किती वर गेला तर तुम्हाला प्रॉफिट होईल। येस प्रियाजी, 990। या मॅम 990 स्टॉप लॉस. ओके, अँड द प्रॉफिट प्रॉफिट 1300 मैम. 13। येस ग्रीष्मा मैम। मैडम 1000 रुपीज अभी करंटली मार्केट है और मैं उसमें जैसे 990 का ही मैं भी स्टॉप लॉस लेना चाहूंगी, नॉट बियॉन्ड दैट। और अगर प्रॉफिट करना है तो 1150 तो भी चाहिए, क्योंकि डे ट्रेडिंग है तो कितना जाएगा पता नहीं। 1150 ले लो। हाँ यस मैडम। ओके फैन। स्वाती मॅम, महेश सर, स्वप्नील सर, फटाफट, खूप शिकायचं आहे आज। 940 is stop loss ओके, and 1,500 profit. 1050, ठीक है। यस, नेक्स्ट स्वप्नील सर। 950चा स्टॉप लॉस ओके, आणि 1100 to 1150चा प्रॉफिट। एक सांगा, 1100 और 1150? 1150. डन। स्वाती मॅम। 915 स्टॉप लॉस 915 आणि 950
950. ओके आणि प्रॉफिट प्रॉफिट मला पाहिजे तेवढं द्या. गुड वन. मला सांगायला लागेल. प्रॉफिटचं काय प्रॉब्लेम नाही. आता सध्या त्याचं नाही चालणार, एक टार्गेट ठेवून चालायला लागेल. प्रॉफिट सांगणार? 1000. लूट लो, ऑन पेपर ही है, कहाँ आप लेके जा रहे हो लाइक. 1200 पर्यंत. 1200. महेश सर, माईक म्यूट आहे तुमचा. 5% below and 15% up. सर कॅल्क्युलेशन सांगता, मी वीक आहे, मला पैसे नाही मोजता येत. 1250 or 1500 upside हाँ, आणि below 900 last price. ओके ओके. सो परफेक्ट, कोई रह नहीं गया है ना. ठीक है, डन. सो अभी ये सब आपने क्या बताया पता है आप लोगों ने? ये सबसे रिच यहाँ पे कौन है? सबसे रिच यहाँ पे कौन है? पूरे क्लास में एक ही बंदा रिच है, गंदी मैडम. हैट्स ऑफ टू 40,000 लॉस आप एक दिन में लेने के लिए रेडी हो. कैसे कैसे आप लोग? प्रियंका मैम, 600 कैसे आएगा एक दिन में बताओ. अब मैं आपको देने जा रही हूँ स्ट्रैटेजी. Buy today, sell tomorrow. Buy यस, Buy buy today, sell tomorrow. बाय टुडे सेल टुमारो. असली लॉन्ग फॉर्म बताओ. बाय टुडे सुसाइड टुमारो. क्यों? क्या होगा ऐसे कि सुसाइड करने का मन नहीं करना चाहिए? जस्ट पार्ट ऑफ जोक. क्यों ऐसे हो रहा होगा? क्या क्या रीजन है इसके पीछे का? नेक्स्ट डे न्यूज की वजह से और कोई अदर टेक्निकल इश्यूज की वजह से अगर मार्केट गिर गया तो वहां पे लॉस हो सकता है, अगर बाइंग की पोजीशन बनी हुई तो. ओके, गुड आंसर. और गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग का इश्यू हो सकता है. ओके ओके. और पहले दिन से पीछे पड़ी हो, एक चीज के पीछे पड़ी हो, उसके वजह से होगा. सोचो अभी, गैप अप गैप डाउन ओके, एक चीज जो मैं पहले 5 मिनट जाते, तो वो लेवल कैसे कैच करना है, फिर दोनों तरफ प्रॉफिट भी कैसे होना है, तो दैट इज सिंपल कॉल्ड, हम लोग जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बताते हैं उसमें. ओके टेक्निकल ओके. में आ जाएगा, डोंट वरी. अभी तो तीसरा दिन है ना आज हमारा. या कितने लोगों को लग रहा है पैसे कमा सकते हैं? वाह, 3 हाथ तो ऊपर आए. कमा सकते मैम. 4 आए, तो 5, आवाज थोड़ी सी आई 5वीं. मैं लेट. तो ऑलरेडी कमा चुकी हूँ मैम. हाँ, आप तो ऑलरेडी कमा चुके. गुड गुड गुड. तो श्रुति मैम, इन सबको कैसे बताओगे आप, कैसे होता है प्रॉफिट, कैसे निकलते हैं पैसे? मतलब मैम कैसे बताऊँ? अरे आपका खुद का एक्सपीरियंस बता दो बस. पेशेंस चाहिए बस बहुत सारे, और कुछ नहीं. कहाँ मिलते हैं जरा बताओ, हम भी लेके आते हैं थोड़े से. आप ही के पास से मिलते हैं मैम. मेरे से, मेरे पास से इन सबको संदीपा मैम के साथ बिठा देना चाहिए ना. यस मैम, वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं. हाँ. और कौन सी, विनीता मैम? यस मैम, विनीता मैम एंड संदीपा मैम. डन है. हैप्पी होली गाइस. मैम, यस मैम. ये जो है स्ट्रेटजीज, इसके लिए बहुत कैपिटल लगेगा क्या? क्योंकि कैपिटल का थोड़ा लिमिटेशन है मेरे पास. कौन सी मैं वाली? ज्यादा, मतलब ग्रैड स्ट्रेटेजी हो गया, बीटीएसटी तो मैं दूर ही रहती हूँ. रैड स्ट्रेटेजी हो गया, या फिर आप जो भी आगे स्ट्रेटेजीज सिखाने वाले हो, उसमें कितना मतलब
अपने अकाउंट में होना चाहिए और कितने का ट्रेड मारना चाहिए, वो कुछ एक एस्टिमेट है क्या? क्योंकि मेरे इधर मेरे को थोड़ा इसका क्या बोलते हैं, फंड थोड़ा मेरा लिमिटेड है इसके लिए। नो या प्रॉब्लम, फिर हम लोग का आंसर मैं आपको लास्ट डे दूंगी। बट जी एक अप्रोक्सीमेटली सभी के लिए बोल देती हूँ, अगर स्टॉक मार्केट में आना है ना, हाँ हाँ 10-20 हजार रुपए लेके मत आइए, एटलीस्ट 50,000 लेके आइए। हाँ, उतना राइट, उतना तो भी मतलब रहेगा तो मुझे बहुत सफिशिएंट बार रहेगा। पूछा जाता है, हर कोई मुझे फोन करके ये पूछता है कि हम लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे कोई अथॉरिटीज नहीं है आपकी फिनांस हाँ हैंडल करने के लिए, जी बट जी जी। मेरा बस इतना बोलना होता है कि इतने सालों से देख रहे हैं ना, जो नए लोग आते हैं 5,000, 10,000, 20,000 लगाते हैं, बेचारे हारते हैं, फिर हारते लगाते हैं। हैं, फिर लोन लेते हैं, फिर लगाते हैं। दैट इज नॉट गुड। एक 50,000 एक अट्रैक्टिव अमाउंट है स्टॉक मार्केट में, जिसमें मैं आपको दो फ्यूचर करना सिखाऊंगी। अच्छा, ठीक ओके। है। जो फ्यूचर के लिए आपको डर लगता है ना, 1.5 लाख लगेगा, 2 लाख हाँ लगेगा, हाँ, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी 50,000 में कैसे करना है वो। वो वही है ना जिसमें मार्जिन कॉल आते हैं। उसी में मार्जिन कॉल आता है ना मैडम? मतलब जो फ्यूचर। आपको बाकी सारे लोग फॉरवर्ड करते हैं वो। हाँ मार्जिन लगता है ना, मतलब कॉल आता है, पूरा पैसा अगर ये हुआ तो ब्रोकर से कॉल आता रहता है कि क्या। हाँ, वो यस। उसको उसके ऊपर एक पिक्चर वो भी थी। नहीं आएगा आपको अभी, वो नहीं आएगा आपको, वो मैं नहीं, आपको। मेरे फ्रेंड्स को आता था, एक दो फ्रेंड्स को, तो बोलते कि हार्ट, बोलते कि दिल है ना ऐसे मुंह के अंदर आ जाता था, बोलते क्या हाँ, करे, पकड़ के रखना ही पड़ता था। अगर प्रॉफिट दे दिया तो चांदी है, नहीं तो फिर। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, डेफिनेटली, मतलब ये होता ही है, दैट इज अ फैक्ट, मैंने खुद देखा है। मैंने 2005-6 से ये इन सबको देखा है घर में, फिर मैंने बनाई है स्ट्रैटेजी। और ये सब कहीं नहीं है, मैंने खुद के खुद सब एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने बोला ना, मुझे लॉस से डर लगता है। मुझे लोग हंसते तो भी चलता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मजाक उड़ाएंगे तो भी चलेगा। मेरे घर वाले भी बोलते हैं, पूरे गांव को तू रिस्क मैनेजमेंट सिखाती है और तू खुद रिस्क लेने से डरती है। मैंने कहा हाँ भाई, मेरे को पता है कितना मेहनत लगता है पैसे कमाने के लिए, तो मेरे को लॉस देना ही नहीं है। मैं भले अपने बच्चों के लिए दूसरा कुछ खरीद लूं, बट मैं मार्केट में ना दूं पैसा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ सिंपल रूल है, पहले दिन से देने का नहीं, लेके जाने का बस। क्लियर गाइस? जाए घर पे कि नहीं? कोई जाता ही नहीं है यार घर पे, कभी तो बोलो कि जाना है शीतल। कल अच्छा मिलते लगता है मैडम। जब तक प्रॉफिट लेते नहीं जाते मैम। हाँ। आ जाओ इधर औरंगाबाद, सीधा फ्लाइट है हैदराबाद से। अभी श्योर मैम। हमने लास्ट बैच में 38-40 स्टूडेंट्स थे, तो हमने सबका गेट टुगेदर किया। सब सब एकदम बहुत एक्टिव थे, तो सबको सबको मिलना था, तो फिर मैंने मुंबई में एक गेट टुगेदर अरेंज किया था। अब आप लोग बताना, हम लोग एक पूना में करने वाले हैं, तब हम लोग सबको इनवाइट करेंगे, सब मिलते हैं, मतलब कोल्हापुर वाले, सातारा वालों को भी आने के लिए मिलेगा। मैम अब की स्वाति, बार सबको औरंगाबाद बुलाओ। अरे श्रुति, अपने पास इतने दूर आने के लिए लोग डरते हैं, और ये कैसे मुंबई पूना विजिबल है ना, मुंबई से आ गए, कोल्हापुर से आ गए। अब काफी सारे लोग, मतलब वहां पे तो मुंबई में आई वॉज सरप्राइज, मतलब मेरा तो रोना ही बाकी था। कोई अलीबाग से आ गया था, कोई नागपुर से आ गया था, कोई कोल्हापुर से आ गया था। मतलब एक छोटा सा हमने इनविटेशन दिया था और सबके सब पहुंच गए थे, आप नहीं पहुंची थी। यस मैम। बट मजा आया था, वो अमेजिंग था, हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी वहां पे। मिलते करेंगे अपन वापस एक बार, है ना? मैम श्योर। चलो, हैप्पी होली। कल मैडम कलर वलर खेल के आओ। मैडम एक क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप डाउन कर लीजिए सभी लोग। अगर 100 रुपीज का स्टॉक है ना, तो एक दिन में 10 to 15 रुपीज बढ़ सकता है। और अभी इन फ्यूचर आपको पता चलेगा अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। कोई भी स्टॉक है ना, ए ग्रुप, बी ग्रुप, जेड ग्रुप, टी ग्रुप, एस ग्रुप, तो हर स्टॉक के लिए ना सेबी ने हर्षद मेहता के बाद में एक लिमिट सेट करके दिया है कि आज के दिन में सिर्फ 20% बढ़ेगा। उसके बाद में दूसरे दिन वो 20% नहीं बढ़ेगा, वो 10% ही बढ़ेगा। और तीसरे दिन के बाद वो सिर्फ 5-5 5% बढ़ सकता है। तो इसे बोला जाता है अपर सर्किट। और अगर सेम कंडीशन नीचे रही, लोअर सर्किट, तो
20 टक्का नीचे आएगा, लोअर सर्किट लगेगा, उसके बाद में उसे कोई बेच नहीं सकता है फॉर अ डे। अगर एस ग्रुप, टी ग्रुप, जेड ग्रुप रहा, यही अगर फ्यूचर वाला स्टॉक है तो वो चेंज होता है, वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो चेंज होगा। तो 100 रुपीज का स्टॉक 10 to 15 रुपीज, 500 का स्टॉक 30 to 20 रुपीज। उसके बाद में आप